Good morning class. Today I am going to teach you about the nature of images formed by convex lens. आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उससे पहले हम लोग ये 3 केसेस जो हैं ये देख लेते हैं। अगर आपको ये 3 केसेस अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप रे डायग्राम खुद से बना सकते हैं। इसमें पहला केस हम लोग देखेंगे, उसको पहले बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब ये हम बनाएंगे तो इसमें पहली चीज़ ये देख लीजिए कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो सेंटर होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको तो पता ही होगा कि ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और यहाँ पे ये क्या होता है, फोकस होता है और ये हम लोग यहाँ पे इसको F1 से डिनोट करेंगे और इसको F2 से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये आपका F2 हो गया और इसको हम लोग 2F2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए पहला केस ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, वो डिविएट नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक लाइट रेज। देखिए मैं अब बिल्कुल फ्री हैंड बना रही हूँ, आप स्केल के और पेंसिल के हेल्प से बनाइएगा तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब ये लाइट रेज है, ये मान लीजिए यहाँ से आ रही है और ये कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये लाइट रेज डिविएट नहीं करेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये इस तरह से चली जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट डिविएशन। दूसरा केस अगेन हम लोग देख लेते हैं, ये आपका क्या होगा, यस इट इज फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1 to F2 फिर देन F2, सॉरी यहाँ पे F1 ही आएगा 2F1 और यहाँ पे 2F2 आएगा, यहाँ पे भी F1 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फिर से। दूसरा केस ये कहता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जब ये रिफ्रैक्ट होगी, जब ये पास होगी कॉन्वेक्स लेंस से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ से पास होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी। ये केस 2 है कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज, इट विल पास थ्रू द फोकस। तीसरा केस, अगर आपको ये 2 भी समझ में आ गया तो तीसरा आपको जरूरी नहीं है कि आप समझें, या तीसरा जो थर्ड वन है जो जस्ट रिवर्ट टू केस 2, थर्ड वाला जो है वो केस 2 का उल्टा है। बस इसमें क्या कहते हैं, इसमें पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 हो गया और ये आपका 2F1। अगेन यहाँ पे हम कर लेते हैं F2 और ये आपका 2F2। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको थर्ड केस है वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ये फोकस से लाइट रेज आ रही है, तो जब ये पास होगी, ये लाइट रेज फोकस से आ रही है, तो ये जब पास होगी क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, तो इट विल गो टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आप स्ट्रेट अच्छा बनाइएगा जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये 3 केसेस हैं, बस आपको ये 3 केसेस आ गया, इसका मतलब आप सारे रे डायग्राम्स इजीली बना लेंगे। अब हम लोग इसके बाद रे डायग्राम्स देख लेते हैं। नाउ वी विल सी रे डायग्राम्स। अब हम लोग रे डायग्राम में पहला देख लेते हैं, इसका केस 1 देखते हैं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो पहला हम देख लेते हैं केस 1। केस 1 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ, देखो आपको पता है कि ये दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये मैंने बीच से थोड़ा सा डॉटेड लाइन लगा दी ताकि हम इजिली लाइट को रिफ्रैक्ट करा सकें कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये आपको मालूम है ये क्या है, दिस इज फोकस और ये वाला ये आपका क्या पॉइंट है, दिस इज आपका 2F। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप रे डायग्राम्स बनाते हैं तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि आप ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं
इस पे जो आपके ये डिवीजन होना चाहिए 1 2 3, दिस इज 4, ये सारा डिवीजन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब ओ से एफ की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस एफ से 2f की होनी चाहिए। सिमिलर वे में यहाँ से ओ से f2 की जितनी डिस्टेंस है और f2 से 2f की डिस्टेंस ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो आपका डायग्राम बहुत बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा करने की, बट आप पेंसिल से बनाइएगा तो आपका सही बनेगा। केस 1 ये कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f पे रखते हैं, 2f पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखें कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट, अब आपको मैंने 3 केसेस बताया, अब उस 3 केसेस को अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो पहला केस ले लेते हैं हम, अगर वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो आप एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कीजिएगा। अब ये क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से ये डाइवर्ट करेगी, तो ये आपकी पास होगी फोकस से, ये लाइट रेज आपकी फोकस से पास हो गई। ये फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था। दूसरा हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से अब हम रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है रे ऑफ लाइट। तो आपको मालूम है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी रे ऑफ लाइट, तो वो रे ऑफ लाइट जो है क्या होगी, वो सीधी चली जाएगी, वो डिविएट नहीं करेगी। तो इसको आप सीधे पास करा दीजिए और ये लाइट आपके यहाँ से पास हो गई। तो अब आप देखिए कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो आपकी इमेज कुछ यहाँ आकर के बनेगी f2 और 2f2 के बीच में। क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया है तो इसलिए मेरा थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो रहा है। अगर मैं इसको स्केल से ड्रॉ करूँगी तो वो शायद इस तरह से आएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी ये जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी और ये इमेज कैसी हो जाएगी, आपकी इन्वर्टेड हो जाएगी, है ना। तो आपको मालूम है कि जो इमेज रियल होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अगर आपका इसका नेचर लिखिएगा इमेज का, तो देखो इमेज कैसी है, रियल है तो कैसी हो गई, ये इन्वर्टेड हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इसका साइज देखिए, तो इसके साइज कैसे होगा, ये डिमिनिश्ड है, छोटा साइज इसका, ठीक है। ये आपके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केस 2। पहले हमने रखा 2f पे, 2f के बियॉन्ड रखा था, यहाँ रखा था, ये हमने बियॉन्ड 2f रखा है, बियॉन्ड 2f है, तो यहाँ पे इमेज बन गई। अब हम लोग नेक्स्ट में ये पहले मार्क करें कि ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका f1 है, ये आपका 2f1 है, दिस इज योर f2 एंड दिस इज योर 2f2। अब नेक्स्ट केस में हम लोग इमेज को कहाँ रखेंगे, 2f पे रख लेते हैं। केस 2, केस 2 ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं एट 2f। अगर हम 2f पे रखेंगे तो देखते हैं कि कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमने रख लिया, ये हमने इमेज बना ली, सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा। अब सेम केस अप्लाई कीजिए आप सिर्फ ख्याल इसमें ये रखना है कि आप पेंसिल से बनाइए, डिस्टेंस इक्वल लीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। सेम लाइट रेस को पैरेलल लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डाइवर्ट होके कहाँ से जाएगी, डिविएट कहाँ से होगी, यहाँ से जब डिविएट होगी तो ये पास होगी फोकस से, इसको हमने फोकस से पास करा दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइट रेस हम लेंगे, दूसरी लाइट रेस जो है हमारी वो हो जाएगी आपकी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए उसको। जब हम लाइट रेस को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये लाइट रेस ऐसे पास होगी, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे आप पास कराइए स्केल की हेल्प से, तो ये आकर के आपकी यहाँ पे बन जाएगी इमेज,
ठीक है, ये आपकी 2f2 पे इमेज बनेगी। क्लियर है? ये आप स्केल की हेल्प से कीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसमें नेचर कैसा हो जाएगा इसका, अगर आप इसके नेचर लिखेंगे तो रियल तो होगी, क्योंकि ये इमेज कैसी बन रही है, ये इन्वर्टेड इमेज है, रियल इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट के सेम साइज होगी, सेम साइज होगी। एंड वन मोर थिंग आई हैव फॉरगॉटन टू राइट कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, एट 2f, सेम 2f2 पे ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही थी, हमने बियॉन्ड 2f रखा था तो बिटवीन बन रही थी इमेज आपकी, कहाँ बन रही थी, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में बन रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं, केस 3। केस 3 में हमने क्या लिया है, केस 3 में हमने देखो पहले हमने बियॉन्ड 2f रखा, अब 2f पे रखा, अब बिटवीन 2f और f के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, बिटवीन 2f एंड f, 2f1 एंड f1 के बीच में हम अब रख के देख लेते हैं। तो ये आपका तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस है, ये आपका f1, दिस इज 2f1, ये आपका f2 एंड दिस इज 2f2। अब हम समहाउ यहाँ रख लेते हैं, तो बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में हमने ये रख लिया है, मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, अब बार बार मैं कह रही हूँ आपसे, आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा। अब यहाँ हमने रखा, अब लाइट रेस को आप पास कराएंगे, तो ये लाइट रेस जाएगी, पहला केस डिविएट होगी तो कहाँ से पास होगी, इट विल पास फ्रॉम फोकस, फोकस से पास करा दीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट लाइट को हम कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। मैं सिर्फ 2 ही केसेस यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो तीनों केसेस भी यूज कर सकते हैं। ये हम दूसरे को यहाँ से पास करा देंगे। जब हम इसको पास कराएंगे तो जहाँ पे दोनों लाइट मिलती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है आपकी। तो अब देखिए इमेज कैसी बनी है आपकी, अगर इसका हम नेचर लिखेंगे तो इमेज आपकी कहाँ कैसी बन रही है, पहली चीज़ तो हो जाएगी कि रियल है और इन्वर्टेड है ना। और दूसरा क्या होगा, इमेज आपकी बहुत ज़्यादा इनलार्ज बन रही है ना, इनलार्ज है। और तीसरा कि इमेज बनी कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f2। देखो यहाँ से इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अगर हमने बियॉन्ड 2f रखा था तो बिटवीन बन गया था, और बिटवीन रखा है तो बियॉन्ड बना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f रखा था तो इमेज कहाँ पे बनी थी, बिटवीन बनी थी। लेकिन इस बार हमने जब बिटवीन इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है तो बियॉन्ड बनी है। देख लीजिए ये बहुत ध्यान से आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं, केस 4 क्या है हमारा, केस 4 है एट फोकस, एट f, फोकस पे रखते हैं। तो ये हमारा फोकस है f1, ये हमारा 2f1, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। ठीक है, जब हम लोग फोकस पे रखेंगे, अब हमने यहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब लाइट रेस पास कराइए इसमें से, पहली लाइट रेस को हम पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज पैरेलल। जब ये लाइट पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, बोलो, फोकस से, ठीक है ना। ये लाइट रेस को हमने पास करा दिया, ये फोकस से आपकी लाइट रेस पास हो गई, ठीक है। ये लाइट रेस फोकस से पास हो गई। और दूसरा हम कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, ये दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। तो ये जो पास हुई है, तो ये दोनों लाइट रेस कैसी हैं, पैरेलल जा रही हैं। तो हम ये मान लेते हैं इसमें, इसके नेचर के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम पहली चीज़ तो ये लिखेंगे कि इमेज कैसी बनेगी, इधर बन रही है तो इसलिए इमेज कैसी होगी, रियल है और इन्वर्टेड है,
ठीक है, रियल और इन्वर्टेड तो होगी। दूसरी चीज़ हम ये लिखेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये मिल नहीं रही, हम ये मानेंगे कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों रेज मिल जाएंगी। तो जहाँ पे रेज मिलेगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी, तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी और इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये आपके 4 केसेस हो गए। नेक्स्ट केस बताने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, देन आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट हम लोग केस देख लेते हैं। अगर हम लोग रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये मान लीजिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, ये आपका मान लीजिए ये F2 है, सॉरी 2F1 है, ये आपका F2 है, और यहाँ मान लेते हैं हम कि ये आपका 2F2 है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इमेज को कहाँ रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, हम यहाँ पे रख देते हैं इन दोनों के बीच में। मतलब आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि हम लोग कितना क्लोज रखा है ना, बहुत क्लोज है ये। सेम अप्लाई कीजिए सारे केसेस जो पहले आप पढ़ चुके हैं। पहले जाएगा पैरेलल, लाइट रेज जा रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगी, ये पास हो जाएगी आपकी फोकस से। फोकस से बस, इसमें कुछ भी है नहीं ये रे डायग्राम में, बस आपको ये देखना है, बस दोनों केसेस अप्लाई करते जाइए, जहाँ पे 2 रेज ऑफ लाइट मिल रही है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर दीजिए, दैट्स इट। बस आपको जो पहले वाला केस बताया जहाँ पे नहीं मिल रही थी तो वहाँ पे हमने इनफाइनाइट मान लिया था। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। अब इस केस में ये लाइट रेज यहाँ से पास हो रही है, दूसरी लाइट रेज को हम कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। अब जो दूसरी लाइट रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो ये ऐसे जाती। तो ये देखो ये दोनों लाइट रेज ना पैरेलल नहीं है, हम इसको ये मानते हैं क्योंकि ये जो लाइट रेज है रिफ्रैक्ट हो रही है बट दे आर डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो रही है तो हम ये मानते हैं कि अगर इनको हम कहीं एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ, लाइक दिस, ये लाइट रेज को अगर हम इधर एक्सटेंड करते हैं, इसको यहाँ से, तो हम ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जा कर के आपस में एक दूसरे से ये मीट करेंगी, और ये जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मान लो ये मीट कर रही है, तो जहाँ पे ये मीट करेगी ये आपकी कहलाती है 2F1, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। ये आप इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब देखो ये इमेज कैसी बन गई है, ये इमेज यहाँ बन गई। तो ये इमेज कैसी बनी है, तो ये इमेज आपकी इधर बनी है, और कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी। ये ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, सीधा है, तो और इमेज भी सीधी बन रही है। तो मतलब हुआ ये कि अगर हम नेचर की बात करते हैं बच्चे, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल है। क्योंकि देखो लाइट रेज मिली नहीं है, हमने इसको एक्सटेंड करके हम ऐसा मान रहे हैं कि ये समहाउ कहीं जा करके मिल जाएगी। ठीक है, इट अपीयर्स टू मीट बट इट इज नॉट मीटिंग। तो इसलिए ये इमेज का जो फॉर्मेशन वो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। और ये जो इमेज है ये कैसी है आपकी, वर्चुअल है, तो इरेक्ट है ना, सीधी है, उल्टी नहीं है। दूसरा हमने ये देखा कि ये बन कहाँ पे रही है इमेज, ये ऑब्जेक्ट है इसके पीछे बन रही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनी है। ठीक है, अब ये जो केस 5 है ना, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में। जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग बहुत क्लोज करके देखते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये आपका केस 5 जो है वो कहाँ यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में। जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें यही चीज़ यूज़ होती है, उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोगों को इमेज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखाई देती है। तो ये आपकी वर्चुअल हो गई, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हो गई, और इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, इमेज आपकी मैग्नीफाइड बन रही है। तो ये आपके 5 केसेस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, या ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में अगर हम इमेज को रखते हैं तो जो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहाँ यूज़ होती है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे पूछ सकती हूँ। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको अधूरा रे डायग्राम दे दिया जाएगा, उसको आपको कहा जाएगा इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बस 2 केसेस याद रखो कि अगर लाइट रेज पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास कराना है, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज पास होगी तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, डाइवर्ट नहीं होगी। ठीक है, बस यही दोनों केसेस को आप हर जगह पे यूज़ करो। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख के जहाँ पे लाइट रेज मिल जाती है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरी चीज़ें पढ़ाऊँगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।